तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाया। 3-0 से मुतफिका फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन कई माह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कराने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। आखिर पीटीआई ने इलेक्शन कराए, लेकिन उनमें सुकम पाए गए। इलेक्शन की जगह मुश्तहर नहीं की गई। दीगर उम्मीदवारों को पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीटीआई रहनुमा गौहर अली खान ने कहा कि अदालत को फैसले का हक है। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं है। हमें नजरसानी अपील करने का हक है। हम फैसले पर नजरसानी की अपील करेंगे। हमसे हमारी खुसूसी नशिस्तें चली गई। हमारे उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन का दरवाजा खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर दिया। अदलिया का काम सबके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी मुहिम चलाएंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और ये इनके निशान हैं। आज़ाद पर पार्टी के शराइत लागू नहीं होते, इसलिए मसला तो होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में उनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगी। अहम बात यह है कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब खत्म हो गई हैं। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी ने कहा है कि बराह रास्त समाज से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। हर जमहूरी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। ये खुशाइंद नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान न मिले। फैसले के इंतजार में पीटीआई के उम्मीदवार दूसरे इंतखाबी निशान लेने लगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिल गया। गुजरावाला के पीटीआई उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के इंतखाबी निशान वापस कर दिए। किसी को विकेट और किसी को रैकेट मिल गया, किसी को रोलर कोस्टर मिली, किसी को स्टेबलाइजर और किसी को मेज मिल गई। वजीराबाद से अहमद चट्टा ने प्याला पसंद कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के वक्त 6 बार तौसीह की। इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के वक्त में पहली तौसीह 7 बजे तक की गई, दूसरी तौसीह 9 बजे तक, तीसरी तौसीह 10:30 बजे तक की गई, चौथी तौसीह रात 11 बजे तक की गई, पांचवी तौसीह 11:30 और छठी तौसीह रात 12 बजे तक की गई। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का आखिरी वक्त 4 बजे था। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिन भर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। कई घंटे बाद फैसला सुनाया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि ये हमारी मर्जी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर पार्टी आइन बदल दिया गया। अगर 6 पैनल थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या जरूरत थी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाज़त के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीयत है। कुछ ओहदेदारों पर एतराज ना हो समझ आती है, मगर किसी पर एतराज ना होना समझ से बाहर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, आप अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड दें।